हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आई के प्लस जे के प्लस दो के के, दूसरा सदिश दिया है आई के प्लस दो जे के प्लस के समतलीय तथा आई के प्लस जे के प्लस के लंबवत इकाई सदिश है, तो हमें क्या कहा गया? ये जो ऊपर दो सदिश दिए गए हैं इनके तो समतलीय है तथा आई के प्लस जे के प्लस के लंबवत इकाई सदिश है, और हमें विकल्प ए बी सी और डी ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की कार्यविधि, उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उन्हें लिखेंगे भी। यहाँ पर हम जो सूत्र लिखने वाले हैं वह प्रश्न से हमें पता लगेगा कि एक तो लंबवत की शर्त हमें याद होना चाहिए। तो यदि ए सदिश लंबवत होता है बी सदिश के, तो क्या होता है? इनका बिंदु गुणा किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। दूसरी बात, समतली के लिए समतलीय समतलीय यदि तीन सदिश हमारे समतलीय हैं तो समतलीय की शर्त क्या होती है कि सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, इनका जो अदिश त्रिक गुणन होता है वो शून्य के बराबर होता है, अर्थात इनके आई जे और के गुणांकों की जो सारणिक होती है वो शून्य के बराबर होती है। अब हम प्रश्न को में जो दिया है उन्हें लिख लेते हैं। हमें जो सदिश दिए गए हैं उन्हें देखिए। हमें दो सदिश तो दिए गए हैं जिनके साथ हमारा सदिश समतली होना चाहिए और आई कैप जे कैप और के कैप के साथ लंबवत इकाई सदिश होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना माना इकाई सदिश हम मान लेते हैं ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप है। ये हमने इकाई सदिश को मान लिया है। तो माना इकाई सदिश ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप है। तब तब हम कह सकते हैं कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग ये सदैव किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा, क्योंकि ये इकाई सदिश है, इसका परिमाण सदैव एक ही आएगा। इसे हम समीकरण एक बना सकते हैं। उसके बाद पहली शर्त पर विचार करते हैं। आई आई कैप जे कैप के कैप के साथ हमारा सदिश क्या है? लंबवत है। तो इसी को आधार बनाते हैं हम कि यदि यदि सदिश ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप ये लंबवत है किसके? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के, तब तब क्या होगा? इनका बिंदु गुणा। तो इनका बिंदु गुणा कर लेते हैं। ए आई कैप, इसको यहां से हटा देते हैं और इनका बिंदु गुणा करते हैं हम। ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, उसके बाद हो जाएगा, हम यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। ये होगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यदि हम इसको गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? जीरो। इसे हम समीकरण दो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन गया। अब पुनः देखिए, हमें तीनों सदिश समतली दिए गए हैं, तो समतली के लिए लिख लेते हैं हम। तो पुनः सदिश कौन कौन से हमारे पास लिखना पड़ेंगे हमें? आई कैप जे कैप और दो के कैप। तो आई कैप जे कैप और प्लस दो के कैप, एक तो ये सदिश दिया है हमें। उसके बाद आई कैप दो जे कैप और के कैप, उसके बाद है आई कैप प्लस का दो जे कैप और प्लस का के कैप, तथा तथा एक सदिश जो हमने माना है ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, ये क्या है? समतलीय है। ये भी हमें प्रश्न में कहा गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये तीनों सदिश क्या है? समतलीय है। समतलीय है। यदि ये तीनों सदिश समतलीय हैं तो इनका जो सारणिक होगा वो जीरो के बराबर होगा, अर्थात जिसे कहते हैं अदिश त्रिक गुणन जीरो के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा। हम सबसे पहले ए बी सी वाले सदिश को ऊपर लिख लेते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं चक्री क्रम में इनको आप। ए बी सी को यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा एक एक दो, और यहाँ पर आ जाएगा एक दो एक, एक दो एक, और ये किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। इसे हल कर सकते हैं हम। सबसे पहले
ए, और जब इसको सारणी को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4। उसके बाद माइनस का बी, माइनस बी के साथ अगर आप पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो ये होगा 1 - 2। उसके बाद प्लस का सी, तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 0। यहां से आप देख सकते हैं ये होगा -3a, -3a। उसके बाद हो जाएगा प्लस का बी, और यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस का सी। ये मिल गया प्लस का सी। इसे हम बना लेते हैं, वो बराबर 0 है। इसे हम समीकरण 3 बना सकते हैं, और समीकरण 2 और 3 को पहले हल कर लेते हैं। तो समीकरण समीकरण 2 व 3 से, अगर समीकरण 2 और 3 की बात करें तो b प्लस सी का मान यदि आपने कितना रख दिया माइनस है, तो हमें a का मान कितना मिलेगा, a का मान मिल जाएगा 0, और b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो a बराबर 0 मिला और b प्लस सी बराबर हमें 0 मिला है। यहां से हम एक बात और कह सकते हैं कि b किसके बराबर है, -c के बराबर है। अब ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख के अगला मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 से a का वर्ग, b का वर्ग और c का वर्ग बराबर 1 था। तो ये हो जाएगा 0 प्लस b का वर्ग, फिर से आ जाएगा b का वर्ग बराबर 1। तो ये होगा 2b का वर्ग बराबर 1। तो b का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ से देख सकते हैं आप। तो b बराबर हो जाएगा ±1/2 का मान। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यदि b का मान ±1/2 है तो c का मान क्या आएगा, c का मान आएगा -+1/2। सारे मान मिल चुके हैं। अब हम लिख लेते हैं, अतः अतः इकाई सदिश जो हमसे पूछा गया है, इकाई सदिश जिसमें a का मान तो हमारा क्या आया था, 0 आया था, तो उसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास। फिर भी लिख देता हूं मैं 0i कैप, उसके बाद हो जाएगा +-1/2 जे कैप, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 के कैप। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका जे कैप माइनस का के कैप, जे कैप माइनस का के कैप, और बटे में कितना लिख देंगे आप, 2। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, और बटा कितना लिख देंगे, 2। अब हम विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा हमारे लिए। यहाँ से विकल्पों की बात करें उसके पहले इसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ वर्गमूल में 2 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका वर्गमूल लिया है। तो ये वर्गमूल लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ भी वर्गमूल होगा, यहाँ पर भी वर्गमूल लगाना पड़ेगा हमें। सभी दूर मैंने वर्गमूल यहाँ पर लगा दिया है बच्चों। अब हम देख लेते हैं विकल्प, कौन सा विकल्प सही होगा हमारे लिए। तो जे कैप माइनस के कैप बटा वर्गमूल 2, ये विकल्प सही होगा, और बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।